बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हर श्वास सतगुरु को अर्पण कर दो। सतगुरु स्वयं तुम्हारी संभाल करेंगे और समय आने पर उन्हें अर्पित की गई पूंजी को कई गुना अधिक करके तुम्हें वापस देंगे। श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है, गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुना होए आई। सद्गुरु दयाल हो जाए तो पलक झपकते ही रंग को राजा बना सकते हैं। केवल अपनी सुरती को उनके चरणों से जोड़ने की आवश्यकता है। हर समय यह ध्यान रहे कि तुम्हारे श्वास कहाँ खर्च हो रहे हैं, इंद्रियां वह मन किस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आँखों से यदि सद्गुरु का ध्यान हो रहा है तो कमाई निश्चय ही बढ़ेगी और मन के ख्यालों से अश्लील दृश्य देखने से श्वासों की पूंजी व्यर्थ चली जाएगी। इसी प्रकार कानों से सद्गुरु की महिमा सुनने से लाभ होगा। इसके विपरीत किसी की निंदा सुनने से रूहानियत के धन में उतनी ही कमी आती जाएगी। इसलिए हर क्षण अपने मन वह इंद्रियों को सद्गुरु से जोड़े रखने में ही भलाई है। निंदा कभी किसी की न कर, नेक ख्यालों को दिल में भर, नाम को अपने चित्त में बिठा, काट ले माया के जंजाल। बीज जैसा तुम बोगे फल भी वैसा ही पाओगे, कर्म कमा ले भक्ति वाले, बिगाड़ न पाए कुछ भी काल। सद्गुरु जीव को आगाह करते हुए फरमाते हैं कि हे प्राणी, तू सद्गुरु अपने अंदर झांक कर, तू सदैव अपने अंदर झांक कर देख, अपने मन पर नज़र रख कि इसमें कैसे विचार चल रहे हैं। मन में अच्छे विचार भरो, क्योंकि अपने किए प्रत्येक कर्म का भुगतान जीव को अवश्य में भुगतना पड़ेगा। इसलिए सदैव भक्ति वाले कर्म ही करो। अपने अनमोल श्वासों की पूंजी को सद्गुरु की भजन बंदगी में व्यतीत करो। सत्संग में जाने से रूहानी धन में वृद्धि होती है। आत्मा पर चढ़े हुए मलिनता के आवरण दूर हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, कहा कहता कहीं जात हूँ, कहीं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। श्वास सुफल जो जानिए, जो सुमरन में जाए, और श्वास यो ही गए, करे करे बहुत उपाय। वर्णन करते हैं कि हर श्वास त्रिलोकों की कीमत रखता है। इसलिए अपने हर श्वास में नाम की आराधना करो। जो श्वास मालिक की भजन बंदगी में व्यतीत होता है वही सफल, बाकी तो सब व्यर्थ है। सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेकर भव बंधनों से मुक्त होकर हर श्वास में बंदगी करते हुए अपना लोक परलोक सवार लेने में ही जीव की भलाई है। सत्पुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, फरमाते हैं, आंखें कान और मुख बंद करके अंदर में अनहद शब्द सुनने से वह शब्द तुम्हारी सुरती को पिंड देश से निकाल कर ब्रह्मांड की सैर करवा देगा। अंतर के कपाट खुल जाने से हृदय रोशन हो जाएगा, किंतु ये पट खुलते तब हैं जब जीव अपनी सुरती को ब्रह्म भौतिक जगत से हटाकर अंतर्मुखी कर लेता है।
एक कथा में आया है, एक राजा के राज्य में एक पूर्ण महात्मा जी का आना हुआ। वे भिक्षाटन के करके जीवन निर्वाह करते थे। वे प्राय शाम को सत्संग करते, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र हो जाया करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति राजा के कानों में पड़ी। राजा ने अपने वजीर को कहा कि जाओ और उन महात्मा जी को आदर सहित महल में ले आओ। आज्ञा पाकर वजीर उन महात्मा जी के चरणों में उपस्थित हुआ और उन्हें राजा के महल में पधारने व भोजन ग्रहण करने के लिए विनती करने लगा। महात्मा जी ने कहा, मुझे पास ही के घरों में जिसका द्वार पहले खुला मिल जाता है, वहाँ से जो भिक्षा मिले मैं उसे ही पर्याप्त जान ग्रहण कर लेता हूँ। मेरा यही नियम है, इसलिए मैं राजा साहिब के यहाँ नहीं आ सकता। राजा को जब पता चला तो उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सब अपने घर के द्वार बंद रखें। रोज की भांति महात्मा जी जैसे ही घर से निकले, सभी द्वार बंद देखकर आगे की ओर बढ़ते गए। चलते चलते वह राजमहल तक आ पहुँचे। राजमहल का द्वार खुला देख वहीं भिक्षा लेने हेतु अंदर चले गए। राजा तो पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बड़ी श्रद्धा से उन्हें भोजन करवाया और फिर आध्यात्मिक उन्नति का साधन पूछा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जिस प्रकार आपने हमें यहाँ बुला लिया है, इसी प्रकार आप भगवान को भी अपने पास बुला सकते हैं। राजा ने विनती की, कृपया मुझे सब स्पष्ट कर बतलाइए कि मैं भगवान को किस प्रकार से पा सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार आपने राज्य के सभी द्वार बंद करवा कर केवल अपने ही द्वार खुला रखा है और मैं घूमते घूमते सहज ही आपके महल में प्रवेश कर गया, वैसे ही आप अपने शरीर रूपी नगर के सभी ब्रह्म द्वार बंद करके केवल अंदर का एक ही द्वार खुला रखोगे तो मालिक स्वयं भी उसमें प्रवेश कर जाएंगे। संत सहजोबाई जी अपनी वाणी में वर्णन करती हैं, तीनों बंद लगाए के अनहद सुने टकोर, सहजो सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। गुरु कृपा से अनहद कि जिसने सुनी आवाज़, सहजे ही सब हो गए उसके पूर्ण काज। माया नहीं सकती उस शख्स का कुछ बिगाड़, सतगुरु के शब्द की जिसने ली है आड़। सद्गुरु द्वारा प्रदान किए गए शब्द के अभ्यास से जीव नाम के धन का धनी बन जाता है। फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती। प्रभु के सुमरण से कोई रुकावट नहीं आती और आत्मा हरदम सचेत रहती है। वह अनहद शब्द का रसपान करते हुए सदा आनंद में विचरण करते हैं। गुरुमुखों को अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। बिना सोचे विचारे कोई भी शब्द अपनी जिह्वा पर नहीं लेना चाहिए। शस्त्र द्वारा किया गया घाव तो समय पाकर भर जाता है, लेकिन अनुचित शब्द बोलकर किया गया घाव जीव को मरते दम तक दुख देता रहता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो,
परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को शुभ होए। फरमाते हैं इंसान को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अहंकार रहित हो, उसमें इतनी मिठास हो कि स्वयं को भी शीतलता मिले और सुनने वाले का हृदय भी शांत हो जाए। वाणी से ही इंसान की योग्यता की परख होती है। जो जितना विनय में होगा वह उतना ही गुणवान होगा। श्रीमद् भागवत के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के प्रति कथन करते हुए फरमाते हैं, अनुद्वेंगर वाक्य सत्य पर रहती च यत, अर्थात दूसरों को क्षुब्ध न करने वाली सच्ची हितकर वह प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। प्रिय लगने वाली वाणी बोलने वाला अपने ओहदे की पहचान स्वयं कर पा देता है गुरुमुखो।